हेलो बच्चों, हम चैप्टर 2 का रिवीजन कर रहे हैं। तो उस रिवीजन की हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम जिस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है आपके सामने। आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो उसमें आपको k की वैल्यू निकालनी होगी अगर x-1 px का गुणनखंड है। ये तो क्वेश्चन हो गया हिंदी में। इंग्लिश में है कि क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर भी पूरा लिख देता हूँ इंग्लिश में कि k की वैल्यू फाइंड करें। फाइंड k इफ़ x-1 इज़ द फैक्टर ऑफ px। अगर x-1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ के हिसाब से अगर x-1 इसका गुणनखंड है तो तुम्हें k की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा दिया क्वेश्चन को। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ये जो x-1 दिख रहा है, आप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ये आपका पहला काम होगा। फिर क्या करेंगे, इस -1 को यहाँ लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो अगर -1 को यहाँ लेके जाऊँ तो -1 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, +1। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब इस 1 का क्या करना है, अब ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना, इसको यहाँ 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 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखो। यहाँ रखेंगे तो P1, यहाँ पर रखेंगे तो ये 1² प्लस का प्लस 2 का 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 और लास्ट में क्या है k। अब इसको आगे सॉल्व करने का तरीका ये है बच्चों कि x-1 क्योंकि px का गुणनखंड है, x-1 px का फैक्टर है, तो इसीलिए ये जो चीज़ दिखाई दे रही है इसको हम रखेंगे 0 इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, प्लस k। 0 इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास, 3 हुआ, तो ये हो गया 3 प्लस k। अब ये 3 को हम यहाँ लेकर आएंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब प्लस है। प्लस 3 को यहाँ लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। तो आप देखें k की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये समझ में आ गया होगा। एक और देखेंगे क्वेश्चन इसी टाइप का, बस मैं इस बार इसको हटा देता हूँ, ये सब नोट भी करते जाना है। सेम क्वेश्चन है कि k की वैल्यू निकालनी है अगर x-1 px का गुणनखंड है। चलिए इस बार px मैं ये ले लेता हूँ, ठीक हो गया। इस बार ये कर लिया मैंने px। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि x-1 इसका गुणनखंड है, x-1 इसका फैक्टर है। तो फिर वही काम करोगे आप। सबसे पहले x-1 को किसके इक्वल रखोगे, 0 के। 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -1 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये तो करना ही करना है आपने। अब ये 1 को यहाँ 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 रखेंगे, ये 1 हो गया, यहाँ रखेंगे तो ये 1² हो जाएगा, प्लस √2 मल्टीप्लाई 1 और लास्ट में क्या है बच्चों, k है। अब क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है, x-1 इसका गुणनखंड है, तो इसकी जगह आपको 0 ही रखना पड़ेगा। 1² 1 होगा, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही आएगा, और प्लस k है। बच्चों ये दोनों अलग अलग तरह की संख्याएं हैं, ये अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या है, ये इर्रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, तो ये दोनों जुड़ नहीं सकते। तो क्या करेंगे फिर, इन दोनों को यहाँ लेके आते हैं। इसको अगर यहाँ लेके आऊँगा तो ये -1 हो जाएगा, इसको यहाँ लेकर आऊँगा तो प्लस √2 के बदले क्या हो जाएगा, -√2 इक्वल टू, और लास्ट में क्या है आपके पास, k। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, ये नोट ज़रूर करना है आपने। इस बार मैं जो पॉलिनोमियल, जो बहुपद यहाँ पर लिख रहा हूँ वो ये है kx² - 2x + 4। सेम क्वेश्चन है कि x-1 px का गुणनखंड है, x-1 px का फैक्टर है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो तरीका वही है कि सबसे पहले आप x-1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। 1 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो -1 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, 1 रखना है। तो यहाँ 1 रखोगे तो ये P1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k मल्टीप्लाई 1² -2 मल्टीप्लाई 1 + 4। ये समझ में आ गया होगा। आपको मैंने बता रखा है कि इसकी जगह तो 0 रखना है आपको, k की जगह k,
मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ गया, प्लस 4, ये समझ में आ गया होगा आपको। k को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही आएगा। -2 + 4, बच्चों इसको सॉल्व करना आना चाहिए। -2 + 4 होता है बच्चों +2। अब इस +2 को अगर मैं यहाँ लेकर आ गया तो क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से मुझे k की वैल्यू कितनी मिल गई, -2 मिल गई। तो इस वीडियो में हमें यही सारी चीज़ें समझनी थी जो हमने समझ ली। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप करें। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हमने बार बार x-1 को ही px का फैक्टर रख के सॉल्व किया है, ठीक है। हमने क्वेश्चन को बदला नहीं है, बस हमने सिर्फ बहुपद और पॉलिनोमियल को ही बदला। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप करेंगे। 2x² kx प्लस ये है -2, ये है 3x² प्लस x माइनस k। ये 2 क्वेश्चन जो हैं आपने करने हैं इस तरीके से। इस वीडियो में जो चीज़ हमने समझनी थी वो हमने समझ ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।